अस्सलाम वालेकुम, मैंने वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मौसम बहुत अच्छा है, नींद बहुत आ रही होती है। ज़ाहिर है जब इस तरह का अच्छा वेदर होता है ना तो इंसान का उठने का दिल भी नहीं करता। और हमारी भी कुछ कंडीशन और इसी कोई तरह की कोई थी। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं कि जो रात को सोते नहीं है हमारी रात को तरह। सोते नहीं है, रात को इनको बहुत काम था, इन्होंने बहुत काम किया और इनकी नींद भी पूरी नहीं है। लेकिन ये ऐसे फ्रेश मुझे नजर आए कि मैंने कहा कि आपकी पूरी नींद पूरी हुई हुई है। तो इन्होंने कहा मेरी नींद है ही नहीं, क्योंकि मैं काम कर रहा था, मैं बिजी था, लेकिन उसके बावजूद ये काफी फ्रेश हैं। तो मेरे जैसे लोग जो कि अपनी नींद मैं पूरी भी आपको देख करते के हैं फ्रेश हुआ क्योंकि क्या? आप फ्रेश थी ना। वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी एक मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि आपकी सोबत का असर भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। आपकी साथ जो आपकी गैदरिंग में लोग होते हैं वो नेगेटिव होंगे तो आपकी वाइब्स भी आपको नेगेटिव आएंगी। पॉजिटिव होंगे तो आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से आप निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। बहुत पॉजिटिव हो गया। हाँ बिल्कुल। तो पहली स्टोरी जो मेरे पास है वो ये है कि हुकूमत ने गुस्सा करके ये पेट्रोलियम, गुस्से से। अच्छा ठीक है, ओके। थोड़ा गुस्सा। अब हर चीज मेरे में वाला हंसी गुस्सा। आती है। अब मुझे हंसी आती है, अच्छा। क्योंकि एक मजाक बन चुका है ये। कभी कम कभी ज्यादा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है और सॉरी और हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपए 93 पैसे इजाफा उसमें किया गया। और नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की अब नई जो कीमत है वो 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 22 जुलाई के लिए होंगी। मिट्टी का तेल भी 6 रुपए 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है और मिट्टी के तेल की नई कीमत 289 रुपए 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने आज से पेट्रोल पंप बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट की जानिब से जारी वीडियो बयान में ये बताया गया है कि वजारत पेट्रोलियम के साथ हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत के मुजव्वज़ा डेली प्राइस मैकेनिज्म को मुस्तरद करते हैं। नुमान अली साहब ने मजीद ये भी कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद आज रात 12 बजे से पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद होंगे। स्टोरी ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया और एक बार आप फिर हंस के बताएं। नहीं, एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखा। अब आप हंसी हैं तो मैं थोड़ा सा रो लूं तो ज्यादा बेहतर है। और वो पत्थर पता नहीं कितना बड़ा हो चुका है जो कि हमें हटाना पड़ेगा। और ये पत्थर काफी अरसे से, अब 6 महीने से शहबाज शरीफ साहब के सीने पे है। पूरी तरीके से उन्होंने उतारने की कोशिश की थी लेकिन वो 300 पे आगे स्टक हो गया। कुछ पत्थर अभी तक उनके सीने में थे और पत्थर आ गए। अब ये देखते हैं कि इन पत्थरों का बोझ शहबाज शरीफ साहब कब तक। अब 2 दिन पहले आप क्या कीमतें थी, अब क्या कीमतें हैं, कल क्या होंगी। अच्छा, कम करते हैं तो 35 पैसे और बढ़ाते हैं तो 5 रुपए 10 रुपए 12 रुपए, इस तरह का मजाक होता है। लेकिन जो आखिर में जो आखिरी लाइन बोली है गजल ने वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस तमाम तर जो प्राइस मैकेनिज्म है इसको मुस्तरद कर दिया है पेट्रोलियम की जो एसोसिएशन है, डीलर एसोसिएशन। और उन्होंने ये कहा है कि अब रोजाना की बुनियाद पे जो प्राइस है ये हमसे पूछ के नहीं, हमको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, रात तो रात ही फैसला किया गया। और आज रात 12 बजे के बाद जितने भी पंप्स हैं, आई थिंक पीएसओ तो खुला रहेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर है, उसके अलावा जितने भी पंप्स हैं वो बंद रहेंगे। और मुल्क में आपको एक पेट्रोल की शॉर्टेज भी होती हुई नजर आ सकती है और लंबी लंबी कतारें, एक दो जो पंप्स खुले होंगे शहर इक़्तिदार में भी अगर देखा जाए तो कोई 1 दर्जन पंप होंगे और जो 200-300 पंप्स हैं वो आपको बंद नजर आएंगे जो प्राइवेट सेक्टर में। सो हुकूमत को हमारा भी ख्याल रखना चाहिए, इन डीलर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। परेशान करके रख दिया लोगों को। जो आवाम है वो वैसे ही परेशान थी और अब और ज्यादा परेशान हो जाएगी कि इस हैजान की कैफियत में उन्होंने अपनी टैंक को भी फुल करवाना है या फिर हाफ करवाना है। और वो हाफ जब करवाएंगे तो वहाँ पे भी उनके जेबों से तकरीबन हर शख्स की जेब से 2-3-4 हज़ार रुपया तो गवर्नमेंट एक कम बत्ता ले लेती है लेने का। हवजुजात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब वफाकी हुकूमत की एक और मुज़ायका खेज़ बात में करूँगा क्योंकि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है और ये मुझे कहीं भी नज़र नहीं आती, लेकिन ये स्टोरी है, ये रिपोर्ट हुई है और हमें इसको आपको बताना है। वफाकी गवर्नमेंट ने अखराजात को कंट्रोल में रखने के लिए रवा माली साल 2026-27 में भी कफायशारी पॉलिसी बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये कफायशारी कहीं आसमान में या फिर खिला में होती है। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 2023 और 24 में मंजूर शुदा कफायशारी इक़दामात माली साल 2026 और 27 में भी नाफिज रहेंगे।
नोटिफिकेशन के मुताबिक कफायशारी इक़दाम वफाकी महकमों, सरकारी मलकियती इदारों, खुदमुख्तार और कानूनी इदारों और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पर भी लागू होंगे। सरकारी मलकियती इदारों के लिए ये इक़दाम वफाकी हुकूमत की हिदायत तस्वर किए जाएंगे। काबीना ने कफायशारी कमेटी को केस टू केस बुनियाद पर नरमी देने का इख्तियार दे दिया है और तमाम वजारतों, डिवीजन्स और मुतल्लिका इदारों को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। सो ये कफायशारी आपको कहीं नजर आई है गवर्नमेंट की जानिब तब से? भी नजर नहीं आई थी जब कोई हालात गाड़ी इतने कम खराब हुई हो, थे। कोई शहबाज शरीफ साहब ने साइकिल के ऊपर अपने दफ्तर गए हों, किसी वजीर को आपने देखिए, देखा हो कि उसका प्रोटोकॉल कम हुआ हो, इनके दौरे कम हुए हों, ना कुछ दौरे भी कम कम, नहीं ना होता। आशियाँ कम, ना खाने कम, ना कॉन्फ्रेंसेस कम। आपको पता है कि एक जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कितना बजट आता है, आप सुनेंगे या देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। या फिर आप एक मीटिंग का ही बजट देख लें तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो किफायतशारी की जो पॉलिसी है मुझे तब भी ये नजर सिर्फ नहीं लफाजी, आई। जिस तरह से अपने सीने पे पत्थर रखते हैं इसी तरह से कफायशारी भी लफाजी है। अल्फाजी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये एक मजाक है हम सब लोगों के साथ, जो हमें बताया जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं, और ये सबके साथ मजाक हो रहा है। पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, महंगाई के हवाले से, ये बस बातें हैं और आप सुनते जाएं, हम भी आपको बता रहे हैं। सुनते जाएं और शर्माते जाएं। बिल्कुल आगे जी बढ़ते हैं और आपको खुशखबरी सुनाते हैं। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी है, जहां सीडीए ने इस्लामाबाद में मुल्क के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की मालियाती बोली ओपन कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सीडीए के मुताबिक हबीब ZKB और EA का मुश्तरका कंसोर्शियम क्रिकेट स्टेडियम का कामयाब बोली दहिंदा करार पाया। कामयाब कंसोर्शियम ने स्टेडियम की तामीर और बैरूनी कामों के लिए 8 अरब 90 करोड़ की बोली दी। नेस्पाक की जानिब से बोली मुनासिब करार दिए जाने के बाद ठेका बाज़ाब्ता तौर पर दिया जाएगा। और वफाकी तरक्याती इदारे का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का काम शुरू होने के बाद 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला, चेयरमैन CDA और मेंबर माहौलियात क्रिकेट स्टेडियम मंसूबे पर खुसूसी तवज्जो भी दे रहे हैं। और हबीब कंसोर्शियम को कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर और ताज़ीन का काम करने का वसी तजर्बा भी हासिल है। और इस्लामाबाद में नया क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर D12 के करीब मारगला हिल्स के दामन में तामीर होगा। और हुकाम का मजीद ये भी कहना था कि नया क्रिकेट स्टेडियम दुबई स्टेडियम की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें 35,000 तमाशाइयों की गुंजाइश होगी। और इसके साथ साथ 3 किलोमीटर तवील मतलब उस तरह की सड़कें बनाई जाएंगी और दीगर मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर किया जाएगा। सीडीए ने तमाम कानूनी और आप ये कहें कि जितने भी मराहिल थे, हाँ, उनको मुकम्मल करने के बाद हबीब कंसोर्शियम की बोली ओपन की। हतमी मंजूरी से पहले पेश करदा निर्खों की जो माकूलियत है उसका जायजा भी लिया जाएगा, उसको कंसल्ट किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो एक हम हेजान की कैफियत देखते थे जब डबल रोड के मुकाम पर मैच होता था, उस मुकाम पर होटल्स को बंद कर दिया जाता था। एक जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो मुतासिर होती थी, वहाँ के जितने भी रिहायशी हैं वो मुतासिर होते थे। लेकिन अब इसको शिफ्ट किया जाएगा D12 में। लेकिन खुदारा इस स्टेडियम के इर्द गिर्द आप कहीं पैसा कमाने के लिए फूड स्ट्रीट ना बना दीजिएगा, वहाँ पे लोगों का स्टेक ना लगवा दीजिएगा, वहाँ पे आपको इसको सेपरेट रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आबादी से भी थोड़ा सा दूर बना दें ताकि ये मुस्तकिल तौर पे एक दूर का इलाका हो जहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर ना हो। लेकिन आखिरी एक लाइन गज़ल ने पढ़ी है, डेट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि इसको दुबई की तर्ज पे बनाया जाएगा। मेरा इस पे बहुत एतराज़ है कि आप दुबई की तर्ज पे क्यों बना रहे हैं। मैं पिछले 20-25 साल से, तकरीबन 20 साल तो हो गए दुबई स्टेडियम को बने हुए, मतलब कि आप 20 साल पुराना एक प्रोजेक्ट है जिसको आप अपने जहन में रख के यहाँ भी वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर अप्लाई ही करना था या फिर नया स्टेडियम बनाना है जिस पे 8 अरब रुपए लगेंगे, तो आप ऑस्ट्रेलिया के किसी ग्राउंड से उसको देख लेते, उसकी मुशावत कर लेते, इंग्लैंड के किसी ग्राउंड से कर लेते जहाँ पे ग्राउंड तवातर के साथ बनते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। दुबई का ग्राउंड तो उस वक्त बना था, उसके बाद उसमें कोई भी अपग्रेडेशन हमने नहीं देखी और वो कोई इतना फैसिनेटिंग ग्राउंड भी नहीं है। सो आपको ये किसी बड़ी कंपनी को हायर करके उसका नक्शा बनवा देना चाहिए था और एक ऐसा ग्राउंड बनाते हैं कि आपको देख के लोग कहते हैं कि ये जो ग्राउंड पाकिस्तान ने बनाया है इस्लामाबाद में, इस तरह का ग्राउंड हम बनाएंगे। लेकिन आप अगर दुबई की कॉपी करेंगे तो मुझे उसमें कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लोग यही कहेंगे कि एक दुबई में था, दूसरा पाकिस्तान ने उसकी कॉपी बना ली है। सो डिटो कॉपी से हमें निकलना चाहिए और कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ इनोवेशन लानी चाहिए अपने आइडियाज़ में। खबरदार नज़ात आगे बढ़ते हैं और इनोवेशन की बात की तो सिंध गवर्नमेंट कुछ इनोवेशन ला रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया है कि सिंध हुकूमत कम आमदनी वाले दूर दराज इलाकों के मजीद 2,75,000 ख़ानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराम करेगी ताकि उन्हें सस्ती, काबिल एतमाद और माहौल दोस्त बिजली
की सहूलत मैसर आ सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 18 अरब 20 करोड़ रुपए मालियत के इस मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, जिसका मकसद गरीब और मुस्तहिक खानदानों को तवानाई के शोबे में हकीकी रिलीफ फराम करना है। उन्होंने कहा कि मंसूबे के तहत ऑफ ग्रिड इलाकों के 1,32,000 जबकि ऑन ग्रिड इलाकों के 1,43,000 खानदानों को सोलर सिस्टम फराम किए जाएंगे। सीनियर वजीर ने कहा कि हर मुस्तहिक खानदान को 180 वाट का सोलर पैनल, बैटरी, पंखा और LED लाइट्स फराम की जाएंगी ताकि वो अपनी बुनियादी बिजली की ज़रूरियात आसानी से पूरी कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक 15,000 से ज़ायद सोलर किट्स तकसीम की जा चुकी हैं, जबकि हुकूमत ने जून 2027 तक तमाम 2,75,000 मुस्तहिक खानदानों में सोलर सिस्टम की फरामी का हदफ मुकर्रर किया है। ये मनसूबा सिर्फ बिजली की फरामी तक महदूद नहीं है, बल्कि कम आमदनी वाले तबके को पायदार और सस्ती तवानाई फराम करके उनकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने की एक अहम कोशिश है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और साथ साथ कराची की भी हालत थोड़ी दुरुस्त हो जाए तो हम कहेंगे कि वाह, पीपल्स पार्टी का काम पीपल्स पार्टी का काम करिए। बिल्कुल, जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब की हम तकरीरें देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर में भी, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उस तरह से सिंध के जो हालात हैं जिस पर काफ़ी तनकीद होती है वो भी बेहतर होनी चाहिए। और जो कहा जा रहा है अब हर मुस्तहिक ख़ानदान को 180 वाट का सोलर पैनल, बैटरी, पंखा, LED लाइट्स दी जाएंगी, तो ये मिलनी भी चाहिए, सिर्फ वादे और दावे नहीं रहने चाहिए, मिल भी जाएँ तो बहुत बेहतर हो जाएगा, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा था कि जब सोलर की तरफ लोग गए तो उस पर भी टैक्स लगना शुरू हो गए, तो हर चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। अब सिंध की बात किए तो अब खैबर पख्तूनख्वा को भी पीछे नहीं छोड़ते, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का फैसला किया है। स्पीकर बाबर सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में वज़ीर कानून ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का फैसला कर लिया है, जिसकी समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी को भी भेज दी है। उस पर स्पीकर असम्बली ने सवाल किया कि सूबाई हुकूमत ने रेस्क्यू सर्विसेज के लिए ड्रोन खरीदने का फैसला किया था, क्या रेस्क्यू के लिए ड्रोन खरीदे गए हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं खरीदे गए। उन्होंने फिर कहा कि हुकूमत हेलीकॉप्टर क्यों नहीं खरीदती, क्या हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। स्पीकर ने वज़ीर कानून को फिर मुखातिब किया और ये कहा कि कलाम में फंसे लोगों को निकालने के लिए आर्मी से राबिता कर लें। ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो कि पंजाब के बाद हमें KP में नजर आ रही है। पिछले दिनों इस तरह की हमें बातें सुनने को मिली थी कि पंजाब में तो एयर एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस करवाई गई, और ये आज की नहीं है, काफ़ी अर्सा पहले ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और अब KPK में भी इस तरह का काम हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है, KPK वालों ने पिछले तीन साल में तो कम से कम यही किया कि अडयाला जेल में जाके धरने देंगे, मुल्क बंद करेंगे, इस्लामाबाद बंद करेंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। तो अब फाइनली जो KP की आवाम है उसके लिए भी कुछ रिलीफ मिलेगा KP के इन मंसूबों से, और अगर वो इसी तरह से अपनी गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देंगे, आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में उनको और ज़्यादा आसानी होगी। KPK में उनका बयानिया तो बिकता है, लेकिन जब डेवलपमेंट भी होगी तो फिर बहुत ज़्यादा लोग उनके और भी फैंस हो सकते हैं। खवातीन ज़ात आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए अब आपको जापान लिए चलते हैं। जापान में हालिया दिनों में दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, और हुकूमत की जानिब से हीट स्ट्रोक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसको देखते हुए 2 जापानीज कंपनीज हैं, उन्होंने शदीद गर्मी से निपटने के लिए इसका हल पेश किया, और वो दंग कर देने वाला है, और वो है इंसानी फ्रिज, यानी कि इंसानी फ्रीज़र। जी हाँ, वाकई इन कंपनीज ने पर्सनल कूलिंग बॉक्स तैयार किया है ताकि हीट वेव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इसकी कीमत 15 लाख जापानीज येन रखी गई है, और लोग इसे स्टेनलेस स्टील से बने बॉक्स या फिर डब्बे के अंदर मौजूद कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और उसके बाद ताकतवर ठंडी हवाएं खारिज होती हैं जो सर, गर्दन, कंधों और कमर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देती हैं, जिससे मजमूई जिस्मानी दर्जा हरारत घट जाता है। ये इंसानी फ्रिज 15 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को बरकरार रखता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक चलने के बाद खुदकार तौर पर बंद हो जाता है। 84 इंच लंबे और 47 इंच चौड़े फ्रिज को 1 घंटे तक चलाने पर 16 येन खर्च होते हैं, जबकि ये एयर कंडीशनर के मुकाबले में कम बिजली खर्च करता है। कंपनी ने दावा किया है कि इसमें बैठने वाले अफराद का जिस्म सिर्फ 5 मिनट के अंदर नुमाया हद तक ठंडा हो जाता है, और वो ठंडक महसूस करते हैं, और उसके अंदर 10 मिनट गुजारने से हीट वेव्स की जितनी भी अलामात हैं उनकी शिद्दत घट जाती है। वाह, ज़बरदस्त। ये तो अब फ्रिज आ गया है आपके पास, लेकिन पाकिस्तान इधर नहीं आया है, ये जापान में है,
और वहाँ पर लोग बैठेंगे फ्रिज में जाकर, सिर्फ 5 से 10 मिनट में उनका जिस्म ठंडा हो जाएगा। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वक्त ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस तरह का ये फ्रिज है और बहुत ही ज़बरदस्त है। बिजली भी कम खाता है और आपको ठंडक भी फील होती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर आप इस फ्रिज में बैठ जाएं तो आपको आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी। तो जी, ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त थी, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।